नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में जो कि आपका लेक्चर 2 पार्ट 1 था, उसमें हमने भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो हमने देखा था भारत के प्राकृतिक प्रदेश को, यानी क्या देखा हमने, प्राकृतिक प्रदेश के विषय में देखा, और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है आपका, उसको भी हमने देखा था। अब हम देखते हैं आपका टॉपिक 3 है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। आइए देखते हैं इससे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है। अरावली का जो निर्माण है वो लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, और यह भारत की ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। तो गुरु शिखर क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और ये लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में, लंबाई में विस्तृत है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आदि राज्यों में मिलता है। तो इस प्रकार से ये था आपका अरावली पर्वत श्रेणी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो पहले का आंसर क्या हुआ आपका? बी, अरावली जो है सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो वही अरावली क्या है, सबसे पुरानी है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है? तो यहाँ पे भी क्या होगा, अरावली सबसे प्राचीन है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तीसरे का बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान के अलावा गुजरात और हरियाणा, दिल्ली में भी इसका विस्तार मिलता है। दिल्ली में रायसीना हिल्स जो है अरावली श्रेणियों पर ही स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सेम आंसर होगा, अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो ये लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व क्या है, इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन क्षेत्र जो है वह, अगर हम देखते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, चूँकि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए क्या है, यह विश्व का सबसे प्राचीन भूभाग है आपका। तो गोंडवाना लैंड के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे प्राचीन भारतीय क्षेत्र जो है। तो इस प्रकार से सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे रेजिड्यूनल पर्वत का उदाहरण है? यानी कि अवशिष्ट पर्वत जिसे बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो वो होगा आपका अरावली। आंसर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अनाईमुडी केरल राज्य में स्थित है। तो अनाईमुडी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 2700 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अनाईमुडी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 10वें का आपका ए सही है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी
है आपकी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पहले अनाईमुडी है, दूसरी दोद्दा बेट्टा है। अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत पर है, अन्नामलाई पर्वत पर है, जबकि दोदा बेट्टा जो है यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित चोटी है आपकी। तो दूसरी आपकी ये है, पहली अनाईमुडी है। ऑप्शन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपसे, कह रहा है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो ऐसे नर्मदा नदी बह रही है आपकी और यहाँ पे ताप्ती नदी। तो नर्मदा कहाँ है, नॉर्थ में नर्मदा है और साउथ में ताप्ती है। तो ये नर्मदा नदी है और यहाँ पे ताप्ती नदी है और दोनों के मध्य में जो पर्वत उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत जो है वह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे उत्तर से शुरू करके, उत्तर यानी नॉर्थ से शुरू करके दक्षिण की ओर, साउथ की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे साउथ में कौन सी रहेगी, सबसे साउथ में रहेगी आपकी नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई कहाँ पे है, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो नल्ला मलाई, मलाई जो है ये आपका सबसे नल्ला मलाई कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये है आपका आंध्र प्रदेश में है, पहले नंबर पे नल्ला मलाई होगा। तो नल्ला मलाई या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं होगा दोनों। उसके बाद दूसरी जो है नल्ला मलाई के बाद जवादी पहाड़ियाँ कहाँ पे है आपका, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये भी तमिलनाडु में है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल में है। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा, सबसे नॉर्थ में क्या होगा, सबसे नॉर्थ में आपका नल्ला मलाई होगा, उसके बाद जवादी पहाड़ी होगा, फिर नीलगिरी पहाड़ी, और सबसे साउथ में क्या होगा आपका अन्नामलाई पहाड़ी जो कि केरल में स्थित है। तो ये केरल में है आपका, ये तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में, और ये नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर स्थित है आपका। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 14 कह रहा है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो महादेव पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है आपका महादेव पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत जो है आपका ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है आपका। छोटा नागपुर पठार जो है आपका ये झारखंड क्षेत्र में स्थित है आपका, झारखंड क्षेत्र में स्थित है। और खासी की पहाड़ियाँ ये मेघालय में है, मेघालय। तो अगर हम इसको लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, सबसे पश्चिम में क्या आएगा, सबसे पश्चिम में आएगा आपका महादेव पर्वत श्रृंखला एक नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर आएगा छत्तीसगढ़ मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर तीसरा आएगा आपका झारखंड छोटा नागपुर, और चौथे नंबर पे खासी आपका। इस प्रकार से 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वह नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है वह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, यानी दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो किस पहाड़ी मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी मिलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा है जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ आपका, नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट का जहाँ मिलन होता है, तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। तो सह्याद्री एवं पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 16 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है पूर्वी और पश्चिमी घाट पर आपस में मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, 17 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 कह रहा है दोदा बेट्टा चोटी स्थित है। तो दोदा बेट्टा क्या है, यह नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित चोटी है आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे
करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर कह रहा है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 19 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पर। 20 कह रहा है सेम क्वेश्चन फिर वही है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर जो स्थित है वह है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत स्थित है, इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोड्डा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की, यानी 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, तो इस पर्वत का नाम सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो अगर हम पश्चिमी घाट देखते हैं तो हम देखते हैं उत्तरी क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कम है, जबकि जैसे जैसे हम साउथ की ओर बढ़ते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है, और सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी, जो कि अनाई मुडी है, वो आपका साउथ में ही स्थित है, इसलिए पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो अभी हम देखे थे कि जो ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा के दक्षिण में है, यहाँ पे ताप्ती नदी बहती है आपकी, और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है, और इसके ऊपर नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदियाँ पुरानी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती हैं, यानी रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है आपका, ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, तो अरावली का विस्तार जो है आपका अगर हम देखते हैं तो ये गुजरात में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है, तो ये तो एक राज्य में है नहीं। सतपुड़ा जो है इसका विस्तार भी आपका गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है सतपुड़ा का विस्तार। केवल जो अजंता है ये केवल महाराष्ट्र में है, तो ये केवल एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र में, तो सही उत्तर क्या होगा इसका, अजंता, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। कह रहा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 कह रहा है क्या, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में अनुक्रम लगाना है आपको, तो आइए देखते हैं इसको, इसका सही उत्तर क्या होगा। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही व्यवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो सतमाला की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं आपकी, ये पड़ती हैं महाराष्ट्र में, सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं। कैमूर पहाड़ियों का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और बिहार तक है, मध्य प्रदेश से बिहार तक मिलती है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है आपकी, और नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में मिलती है। तो इसको अब लगाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा आपका, दक्षिण में आपका आएगा सतमाला की पहाड़ियाँ, सबसे पहले सतमाला की पहाड़ी आएगी आपकी, उसके ऊपर आपका इधर कैमूर की पहाड़ी हो जाएगी, इधर
नागा पहाड़ी आपकी, और सबसे ऊपर आपकी पीर पंजाल श्रेणी। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा पहले नंबर पे क्या होगा, सतमाला की पहाड़ी, दूसरे नंबर पे होगा आपका कैमूर पहाड़ी, 1 और 2, उसके बाद 4 और 3। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है। तो कार्डामम मतलब इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ मिलती हैं, वो मिलती है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो केरल और तमिलनाडु के बीच में जो है कार्डामम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। 28 का आंसर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी का नाम है आपका कार्डामम पहाड़ियाँ, यानी इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि केरल राज्य में मुख्य रूप से विस्तृत है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं, सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सेवाराय पहाड़ियाँ आपके या आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। तो सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, आपका सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या कह रहा है, यह कह रहा है सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। तमिलनाडु में सलेम के पास सेवाराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी भी महाराष्ट्र में, सतमाला पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में है, मांडा पहाड़ियाँ जो है ये आपकी गुजरात में मिलती है, ना कि महाराष्ट्र में। आंसर इसका सी हो जाएगा, आपका 31 का सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, जो कि सही है। मांडा पहाड़ियाँ महाराष्ट्र दे रहा है, अभी हमने देखा था कि ये गुजरात में मिलने वाली पहाड़ियाँ हैं। नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है आपका। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी होगा आपका, मांडा पहाड़ियाँ सुमेलित नहीं है। 32 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हमको विचार करना है पहाड़ियाँ और क्षेत्र। कार्डामम पहाड़ियाँ जो हैं आपकी, यह कोरोमंडल तट जो होता है ये पूर्वी तट का भाग है, तो यहाँ संबंधित नहीं है। तो पहला आपका गलत है। कार्डामम पहाड़ियाँ जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध पश्चिमी घाट से है। कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं आपकी, इसका संबंध कोंकण तट से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोंकण तट आपका उधर महाराष्ट्र और गोवा से लगा हुआ है आपका। तो कोंकण तट तो उधर है आपका, तो इससे ये भी संबंधित नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ जो है आपकी, ये मध्य भारत में मिलती हैं, ये सही है आपका। मेकिर पहाड़ियाँ जो है ये पूर्वोत्तर भारत और असम में पाई जाती हैं, ये भी सही है आपका। तो 3 और 4 सही होंगे। तो जहाँ 3 और 4 है वही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सही उत्तर होगा आपका आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं। तो महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा का भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो महादेव पर्वत है इसका विस्तार गुजरात से लेकर आपका छत्तीसगढ़ तक है। तो गुजरात में इसको राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, और मध्य प्रदेश में इसको महादेव पर्वत कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ मैकाल पर्वत बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ बोलते हैं महादेव पर्वत मध्य प्रदेश में, यहाँ बोलते हैं इसको राजपीपला की पहाड़ी। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़ी, जो कि सतपुड़ा पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये पूरा क्या है आपका सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ी है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। तो अमरकंटक क्या है, मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है आपका, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो अभी हम देखे थे धूपगढ़ी चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। तो क्या है आपका, ये पंचमढ़ी में स्थित है आपकी सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपका धूपगढ़ी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो जो रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 कह रहा है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है लगभग 1365 मीटर है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो जो पारसनाथ पहाड़ी है कहाँ पे आपकी, ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। और यहाँ पर 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसी के नाम पे इसको पार्श्वनाथ पहाड़ी कहा जाता है। यह झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, पारसनाथ पहाड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 क्वेश्चन चलते हैं। 38 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में पहाड़ियाँ दिए गए, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। गारो जो पहाड़ी है कहाँ मिलती है, गारो मेघालय में मिलने वाली पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया। मीरी जो है आपकी ये कहाँ मिलेगी आपकी, तो मीरी मिलती है, मीरी मिसमी ढपला ये सब मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लम मलाई जो है ये मिलता है आपका तमिलनाडु में और डालमा मिलता है झारखंड में। तो पहले का आपका ए का 1 सही हुआ है, बी का आपका 3 सही हुआ है, सी का आपका 2 सही हुआ है, डी का आपका 4। 1 3 2 4 जहाँ होगा सही होगा, तो 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे 1 3 2 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है 39 क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, तो ये सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, तो ये भी सही है। इसका जो पूर्वी ढाल है आपका यानी जो ये पूर्वी तट है, ठीक है, ये इसका ढाल कम है, इसका ढाल ज़्यादा है। इसका उत्तरी भाग लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो यहाँ पे आपका काली मिट्टी का क्षेत्र मिलता है लावा वाला जो है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य होंगे। तो 1 2 3 तीनों कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कोडाई कैनाल किस पहाड़ी पर है, तो कोडाई कैनाल आपका पालनी की पहाड़ी पर स्थित है जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की में पालनी की पहाड़ी पर कोडाई कैनाल नामक पर्यटन स्थल स्थित है। तो ये क्या है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, तो राजस्थान में जो विंध्य पर्वत श्रेणी है उसे मुकंदरा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, मुकंदरा पहाड़ी। 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं जो गलीकोंडा है ये आंध्र प्रदेश में स्थित चोटी है। सिकराम गट्टा जो है ये आपकी उड़ीसा में स्थित चोटी है और माधु गुलाकोंडा जो है ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि सलेहर जो है यह महाराष्ट्र में स्थित चोटी है। तो ये जो है आपका सलेहर जो है इसका सही उत्तर होगा, चूँकि ये पश्चिमी घाट की चोटी है ना कि पूर्वी घाट की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 43। तो अगर यहाँ हम एक बार व्याख्या देख लें इसकी, तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी के समांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी जो कि उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी ये भी उड़ीसा में, आपका गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सिंकराम गट्टा उड़ीसा में, मुदुगुलाकोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलेहर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है, यह पश्चिमी घाट की पर्वत चोटी है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राज्य दे रहा है और मिलाना है। केरल में जो है आपकी अनाईमुडी है, तो ए का 3 होगा आपका। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी सारामती है, तो बी का 4 होगा आपका। उत्तराखंड की जो चोटी है आपकी वो नंदा देवी है, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे। तमिलनाडु की दोद्दा बेट्टा हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यानी 3 4 2 1 3 4 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 3 4 2 1 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 कह रहा है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर अनुक्रम बताना है आपको, यानी पश्चिम यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर अनुक्रम बताना है। तो अभी हम देखे थे कि सबसे पहले क्या होता है, सतपुड़ा पर्वत है आपका, फिर महादेव, फिर मैकाल और सबसे लास्ट में छोटा नागपुर पठार। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले सतपुड़ा पर्वत होगा,
मध्य प्रदेश में महादेव, मैकाल छत्तीसगढ़ में और छोटा नागपुर झारखंड में आपका। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 कह रहा है सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सतपुड़ा की जो है श्रेणी आपकी पश्चिम से पूरब की ओर बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगी, सबसे पहले इसमें आएंगी एक तो महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी का इस क्रम में रहेगा। तो ये जो क्रम है आपका ये पहले वाले मिल रहा है, यानी कि पहले क्या होगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी जो है आपका एकदम दक्षिण में स्थित है। वहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ आपकी, इलायची की पहाड़ियाँ हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कार्डमम पहाड़ियाँ। 46 का सी। 46 के बाद 47 पे आते हैं। 47 कह रहा है उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको सह्याद्री देखने को मिलता है। उसके बाद मिलेगा आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी। अन्नामलाई पहाड़ियाँ अनाईमुड़ी स्थित है, तो अन्नामलाई मिलेगी। और फिर कार्डमम, लास्ट में कार्डमम पहाड़ियाँ मिलेंगी आपकी। तो इस प्रकार से पहले वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा, सह्याद्री, नीलगिरी, जिसमें दोदा बेट्टा है आपकी, यहाँ पे दोदा बेट्टा चोटी है, और ये अनाईमुड़ी है। उसके बाद कार्डमम हिल्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है। तो यहाँ चाय के बागान जो है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। तो गिरनार जो है ये गुजरात में है, इस पर चाय के बागान स्थित नहीं है। कानन देवन जो है ये आपका केरल में है, इस पर भी चाय के बागान है। नीलगिरी पर भी चाय के बागान मिलते हैं। नीलगिरी में ऊँटी है आपका, नीलगिरी पहाड़ियों पर ऊँटी जो है, ऊँटकमंड जिसे बोलते हैं, यहाँ पे भी चाय के बागान मिलते हैं। दार्जिलिंग में भी चाय के बागान जो कि पश्चिम बंगाल में मिलते हैं। गिरनार पे चाय के बागान नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। तो गिरनार पहाड़ी कहाँ है आपकी, गिरनार पहाड़ी आपका गुजरात राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे पर्वत पहाड़ी दे रहा है और भारतीय राज्यों में स्थित दे रहा है। बटेश्वर पहाड़ी जो है आपकी ये कहाँ है, ये बिहार में स्थित है। बेल्लारी श्रृंखला, इसको बेल्लारी कहते हैं। इसका नाम जो है, जो इसका मूल नाम है वो क्या है, बेल्लारी। और बेल्लारी कहाँ है, बेल्लारी कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक में होगा, यानी बिलारी यानी बेल्लारी कहाँ, कर्नाटक में है। तो ए का 3, बी का 4, चिन पहाड़ियाँ मणिपुर में स्थित हैं, सी का 2 और डी का 1 होगा। घोसी पहाड़ियाँ आपकी हरियाणा में हैं। 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 का देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। तो ये गलत है, सह्याद्री नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे सतपुड़ा होगा। तो पहला गलत हुआ आपका, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के संगम पे हैं। फिर दूसरा कह रहा है बिलीरंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पूर्वी भाग है। तो बिलीरंगन पहाड़ियाँ का संबंध सतपुड़ा श्रेणी से नहीं है, बल्कि ये कहाँ है आपका, यह बिलीरंगन पहाड़ियाँ जो है आपका यह तमिलनाडु में मिलती हैं आपकी। तो इस प्रकार से इससे कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा भी गलत है आपका। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग है। तो ये पश्चिमी घाट का नहीं, बल्कि ये पूर्वी घाट का जो है भाग है आपका। तो इसलिए तीसरा भी गलत है आपका। यहाँ पे तीनों ही गलत होंगे। तो यहाँ पे कोई भी सत्य नहीं है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन कोई भी इसमें से नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रहा है, कह रहा है अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का मिलन बिंदु है, अतः एक सही नहीं है। बिलीरंगन पहाड़ी जो है दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित। तो ये कर्नाटक में स्थित पहाड़ियाँ हैं जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो तमिलनाडु की सीमा पर कर्नाटक में स्थित पहाड़ियाँ बिलीरंगन है आपकी, जबकि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग पर मैकाल पहाड़ियाँ हैं। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका शेषाचलम पहाड़ियाँ। ये कहाँ है, यह आंध्र प्रदेश में है
और पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तो इस प्रकार से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 50। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ पर है? तो अमरकंटक क्या है आपका? यह मैकाल श्रेणी का भाग है, यानी मैकाल श्रेणी का भाग है। ऑप्शन डी होगा आपका सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी? पर्वत चोटियाँ। आइए देखते हैं पर्वत चोटियों को। आइए देखते हैं पर्वत चोटियों से संबंधित प्रश्न। पर्वत चोटियों से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए थे, आइए इसको देखते हैं। तो ये आपका टॉपिक 4 है, पर्वत चोटियाँ। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है क्या आपसे? पहला प्रश्न है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रहा है नामचा बारवा, दे रहा है नामचा बारवा क्या दे रहा है? ये गढ़वाल हिमालय दे रहा है, जबकि नामचा बारवा है कहाँ आपका? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो नामचा बारवा जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। नंदा देवी जो है ये कुमाऊँ हिमालय है, ये आपका सही है। और नॉर्केक जो होता है ये आपका पड़ेगा कहाँ पे? नॉर्केक जो है मेघालय में आपका, और ये जो गारो पहाड़ियाँ हैं उसका ये भाग है। तो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपकी? नॉर्केक है। तो ये गलत होगा आपका तीसरा, और पहला गलत होगा, दूसरा यहाँ पे सही होगा। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। तो यहाँ कह रहा है कि इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको ये ढूंढना है जो सही सुमेलित है। तो केवल जो यहाँ पे सुमेलित थे आपके, वो केवल 2 ही सुमेलित था। आपका ऑप्शन जो था बी सुमेलित था, कि जो नंदा देवी है वो कुमाऊँ हिमालय का भाग है। आपका बी आपका सही था आपका। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट है आपका, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित चोटी है। तो ये नेपाल में है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो माउंट एवरेस्ट क्या है? 8,848 जो है 8,848 मीटर के आसपास क्या इसकी ऊंचाई है। तो ये सबसे ऊंचा है जो है पर्वत शिखर जो है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो वो थी आपकी बछेंद्री पाल, जो कि 1984 में इन्होंने चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और दूसरी आपकी संतोष यादव है। तो पहली बछेंद्री पाल है, दूसरी संतोष यादव है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? कह रहा है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये भारतीय की बात नहीं कर रहा, प्रथम महिला की बात करेगा। तो प्रथम महिला में कौन थी? जुंको तवाई थी। तो जुंको तवाई जो है 1975 में ये इन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो जुंको तवाई जापान की महिला थी, तो जापानी महिला थी, इन्होंने 1975 में चढ़ाई की थी। और इनके बारे में विशेष चीज़ ये है कि ये जो है जुंको तवाई क्या है? ये 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो वह है आपकी संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो वो है संतोष यादव। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू है। माउंट केटू जो है गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, और यह जो है आपका काराकोरम पर्वत पर स्थित है। तो काराकोरम का भाग है। जबकि हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। तो यहाँ पे से उत्तर क्या होगा आपका? माउंट केटू होगा। 8वें का ए सही होगा। 9वें पे देखते हैं। 9वां कह रहा है भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट केटू। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पे कंचनजंगा होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 और 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा? यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? अगर हम देखते हैं यहाँ पे
तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची होगी, उसके बाद माउंट केटू होगी, फिर कंचनजंगा होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 12 का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 13 कह रहा है नंदा देवी चोटी है, तो ये किसकी चोटी है? ये गढ़वाल हिमालय की चोटी है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय की चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। तो 13 का आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। नंदा देवी स्थित है, तो ये कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 कह रहा है नंदा देवी शिखर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 का बी। 16 देखते हैं। 16 का कह रहा है आपसे निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। गारो पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत, माउंट केटू। निम्नलिखित में से इनका पूरब से पश्चिम का सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पूरब में और फिर पश्चिम में। तो सबसे पूरब में क्या होगा? आपकी गारो पहाड़ियाँ आपकी जो कि मेघालय में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। माउंट केटू आपका जम्मू लद्दाख में है, लद्दाख। और कामेत कहाँ है आपका? कामेत आपका ये आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। तो पहले क्या आएगा आपके यहाँ पे? सबसे पहले क्या आएगा आपका यहाँ पे? तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? हम देखते हैं सबसे पूरब में क्या है आपका? सबसे पूरब में ईस्ट में क्या है आपका? गारो पहाड़ियाँ हैं, तो पहले नंबर पे गारो पहाड़ियाँ आएगा। उसके बाद क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आपका आएगा नंदा देवी। तीसरे नंबर पे कामेत आएगा। और चौथे नंबर पे आपका माउंट केटू आएगा, जो लास्ट में सबसे आखिर में। तो 4 नंबर जहाँ लास्ट में वही होगा आपका। 4 नंबर लास्ट में ये है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 और 4, 1 2 3 4, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। कह रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है गुरु शिखर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, लेकिन यहाँ गुरु शिखर ऑप्शन नहीं, तो इसलिए कुंभलगढ़ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए, यानी सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? सबसे अधिक ऊंची है अनाईमुड़ी, सबसे अधिक ऊंची है अनाईमुड़ी। उसके बाद गुरु शिखर। तो 3 नंबर जहाँ होगा स्टार्टिंग में वो सही होगा। तो 3 नंबर, पहले 3 नंबर यानी कि अनाईमुड़ी, उसके बाद गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी, और सबसे कम ऊंचाई किसकी है? पंचमढ़ी की। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ ऊंचाई दे रहा है, अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? 2695, यानी 2700 मीटर के लगभग है। जबकि गुरु शिखर जो है आपका वो 1700 मीटर के आसपास है। महेंद्रगिरी जो है वो 1500 मीटर के आसपास है, जबकि पंचमढ़ी की ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को दर्शाता है? तो पूरब में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले पूरब में आएगा नामचा बारवा, चूँकि ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद पड़ेगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। उसके बाद पड़ेगा आपका नंदा देवी, नहीं, उसके बाद पड़ेगा आपका माउंट एवरेस्ट, यानी नामचा बारवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, और लास्ट में नंदा देवी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल तीनों ही कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित हैं। ये भी तीनों उत्तराखंड में स्थित। गोसाई थान जो है आपका, यह नेपाल में स्थित है। तो ये भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। माउंट आबू जो है अरावली की पहाड़ी पर स्थित है, ये सही है आपका। कोडाई कैनाल जो है ये पालनी की पहाड़ी पर स्थित है, ना कि अन्नामलाई पहाड़ी पर, तो ये आला सुमेलित नहीं है। ऊट कमंड जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर है, और शिमला पीर पंजाल श्रेणी पर है। वैसे शिमला धौलाधर श्रेणी पर होना चाहिए। फिलहाल इसमें सबसे अधिक पालनी की पहाड़ी है, जो आपका कोडाई कैनाल पालनी की पहाड़ी। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कामेट उत्तराखंड में है, नागा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तो गुरुल्ला मंदाता ये नेपाल में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे होगा, जो कि यहाँ पे स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कह रहा है निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? कामेत उत्तराखंड में है, उत्तराखंड, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, नंगा बरवा जम्मू कश्मीर, धौलागिरी ये नेपाल में है। तो ये भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। कह रहा है गोललाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गोललाटा चोटी सामरी पार्ट में स्थित है आपका। तो गोललाटा चोटी आपका सामरी पार्ट में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सुमेल करना है भारत के राज्य, उनकी चोटी। तमिलनाडु जो राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसकी चोटी है आपकी तमिलनाडु की आपकी दोदा बेट्टा चोटी, यानी ए का 4 होगा। राजस्थान की जो चोटी है आपकी वो है आपकी गुरु शिखर, जो कि अरावली की है, तो बी का 3 हो जाएगा। नागा पर्वत जो है ये नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सारामती है आपका, सी का 2 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? धूपगढ़ी है आपकी, तो ये आपका हो जाएगा पहला। तो 4 3 2 1 जो होगा वो सही होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, 4 3 2 1। तो यहाँ पे दे भी रहा है आपको तमिलनाडु का दोदा बेट्टा, राजस्थान की गुरु शिखर, नागालैंड की सारामती, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। निम्नलिखित में से हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये सही है। ये चोटी 7500 मीटर ऊंची है, ये गलत है। ये लगभग 7000 मीटर ऊंची है, ये इसका आंसर होता है यहाँ पे। तो यहाँ केवल एक सही है, यहाँ केवल एक सही है आपका। तो क्या बता रहा है यहाँ पे? ये बता रहा है त्रिशूल 3 हिमालय चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल 2 की ऊंचाई 6690 और त्रिशूल 3 की ऊंचाई 6008 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। ये भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये थे आपके 27 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 5वां टॉपिक, घाटियाँ। आइए देखते हैं घाटियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो कश्मीर जो घाटी है वह विवर्तनिक घाटी है और अप्रदन जन्य घाटी, दोनों ही इसका है। आयोग ने इसका जो आंसर माना है वो सी माना है, तो यही हम चलते हैं लेके। तो अप्रदन जन्य घाटी जो है कश्मीर घाटी अप्रदन जन्य घाटी का उदाहरण है। अब ऐसे ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन पहला का आपका सी सही होगा। दूसरा आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। तो कुल्लू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, धौलाधर एवं पीरपंजाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पे जैसे आपको दे रहा है मरखा घाटी, तो मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इस समय ये लद्दाख में आपका इसके अंतर्गत आता है। तो ये मरखा घाटी कहाँ है आपकी? ये लद्दाख में स्थित है। जुगू घाटी जो है आपकी ये नागालैंड में है, बी का 4, तो ए का 3, बी का 4। सांगला घाटी जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और यूथांग जो घाटी है या युमथांग घाटी ये कहाँ है आपका? ये सिक्किम में है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 जो होगा वो सही होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 3 4 2 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मौन घाटी यानी शांत घाटी जो है राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है।
तो ये गलत है आपका, नल्ला मलाई नहीं है बल्कि यहाँ पे नीलगिरी श्रेणी होगा तो ये सही होता है। तो साइलेंट वैली जो है वो क्या है, नीलगिरी श्रेणी में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कवाडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, तो ये आपका सही है। कुंती नदी मौन घाटी के कुंती नदी मौन घाटी यानी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे ए 2 और 3 सही है, पहला गलत है आपका। तो केवल 2 और 3 यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये इसकी व्याख्या जो कर रहा है कि शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ ज़िले में है। तो शांत घाटी कहाँ है, शांत घाटी केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है आपका। और यहाँ पे पत्थर कवाडू में जो है जल विद्युत परियोजना का निर्माण का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार से ये था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है भारत में शांत घाटी किस राज्य में है, तो ये केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से कौन सा या कौन से सही है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है, जो कि सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, ये भी सही है। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक अंग्रेजी पुस्तक लिखी है, ये भी सही। यानी यहाँ पे तीनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो यहाँ पे तीनों ही आपका सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है आपसे, कह रहा है सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले यानी पीओके का हिस्सा है, तो ये सही है। दूसरा, भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध दर्ज कराया है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो मिजोरम को जो है मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दर्रा, आपका ये 6वां टॉपिक है दर्रा जो है, आइए देखते हैं दर्रे।